हाय। हाय अंशु। गुड आफ्टरनून। हेलो। तो आज का जो हमारा क्लास है वो ऑब्जेक्टिव का है। 30 ऑब्जेक्टिव एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इसको हम थोड़ा सा आप आज विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। हाय हाय दिलखुश। केमिस्ट्री का है, ठीक है। जुड़ जाइए फटाफट। आज थोड़ा क्लास स्पीड चलेगा बच्चे। फटाफट जोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। थंबनेल से आपको पता लग रहा होगा, एक्सरसाइज 1 से लेकर के 16 तक है। सिन्हा जी गुड आफ्टरनून। चलिए, मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। जुड़ जाइए। तो बच्चा आज शुरू कर रहे हैं हम। चलिए। देखिएगा बच्चा, ठीक है। आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव आ गया है। पहला क्वेश्चन है एल्केनॉल। एल्केनॉल है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है बच्चा। एल्केनॉल का सामान्य सूत्र है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे OH है। एल्केनॉल का समान सूत्र बताइए। पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट जुड़िए बच्चों। पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर जल्दी बताइए। दिलखुश राजे। चलिए, अंजलि कुमार ये होगा, बी होगा। एल्केनॉल है, ध्यान दीजिएगा। एल्केनॉल। चलिए बच्चों, फटाफट बताइए। रिशु सिंह यादव आपका नाम। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ बच्चों। चलिए कमेंट्स, डी होगा, बी। चलिए, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून एक साथ। फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट। सही है, अल्कोहल वर्ग का है। एल्केनॉल जो होता है अल्कोहल वर्ग का है, अल्कोहल समूह का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिएगा बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए चलिए जुड़ जाइए, जुड़ जाइए बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा का बताइए।
दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है SN2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है? पहला ऑप्शन है कार्बोधनायन, दूसरा ऑप्शन है संक्रमण अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मुक्त मूलक, चौथा ऑप्शन है कार्बोरिनायन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप इसका ऑप्शन बताइए फटाफट। आज क्लास थोड़ा फटाफट चलेगा। दूसरा का ए कार्बोधनायन। चलिए फटाफट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइए। दूसरा का कार्बोधनायन, संक्रमण अवस्था, मुक्त मूलक, कार्बोनिनायन। बताइए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। बी, आरती बी, इनके स्टडी वीडियो बी सही है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर है संक्रमण अवस्था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए दूसरा नंबर हो गया है। SN2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है बच्चों? तो संक्रमण अवस्था का उत्क्रमण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए VVI है क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए VVI है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका प्रथम कोटि से लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है। 3 का आंसर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, स्थिरांक की इकाई क्या होती है बताइएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अमरजीत कुमार 3 का ए, विकास कुमार ए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीन का ए, जिनका जिनका 3 का ए है एकदम बिल्कुल राइट जवाब है। 3 का जिनका जिनका ए है बिल्कुल राइट, राइट राइट। गुंजा बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन ए सही है। चलिए बहुत अच्छा, सब जुड़ जाइए फटाफट, बस अभी शुरू ही हुआ है। आरती ये सही है। चलिए अब हम चल रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, देखिए बच्चों और फटाफट फटाफट बताइए। आज सेशन जो है फटाफट चलेगा। बताइए बच्चों चौथा नंबर, चौथा नंबर बताइएगा। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण सबसे अधिक होता है? चलिए बच्चों बताइए फटाफट, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है बताइएगा। बताइए बच्चों 4 का। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? फटाफट एकदम जवाब आना चाहिए। अब एकदम सेशन स्पीड चलेगा, बताते जाइए। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? ठीक है बच्चों,
बताइए। चलिए ए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिनका ऑप्शन बी है उनका एकदम सही जवाब है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो अमोनिया गैस का सबसे अधिक होता है। अमोनिया गैस का सबसे अधिक होता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, आप देखिए, फटाफट जवाब दीजिए आप। कोलाइडी कणों की साइज क्या होती है? एकदम वीवीआई, एकदम वीवीआई बच्चों, वीवीआई लिख लीजिएगा इसको। कोलाइड कणों का साइज क्या होता है बताइए, फटाफट जवाब आना चाहिए अब। बताइए बच्चों। दिलखुश राज ए, ऑप्शन ए आ रहा है, गुंजा बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आ जा रहे हैं एक साथ। बताइए बच्चों, बताइए फटाफट। बी। चलिए बच्चों बताइएगा, 5 का कितना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए 5 का बी, जिसका जिसका जवाब है एकदम बिल्कुल राइट जवाब है, 5 का बी। 5 का बी ही होगा, एकदम राइट जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, देख लीजिएगा बढ़िया से। कह रहा है किस विधि के द्वारा आंत में बसा, यहां पे बसा है बच्चों, ठीक है, फैट जिसको बोलते हैं, फैट। किस विधि के द्वारा आंत में बसा का पाचन होता है? फटाफट आंसर आना चाहिए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए बच्चों। पहला ऑप्शन में है पेप्टीकरण, दूसरा में है स्कंदन, तीसरा में पायसीकरण, चौथा में है प्रासरण। बताइए बच्चों। चलिए 6 का आंसर होगा पायसीकरण, जिनका जिनका है सही है, बिल्कुल राइट है, पायसीकरण। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, 7वां नंबर, एकदम इंपॉर्टेंट। 7वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों, फटाफट बताइए। हीलियम का मुख्य स्रोत, पहला हवा है, दूसरा जल है, तीसरा मोनोजाइट है, चौथा जल है। गलत हो गया है, यहाँ पर एरर है, ठीक है बच्चों, सुधार लेना थोड़ा सा। यहाँ पे जल और जल 2 हो गया है, यहां पर आप कर लीजिएगा बालू। बताइए बच्चों, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? सी, मोनाजाइट, बिल्कुल सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 8वां नंबर पे, क्रायोलाइट का सूत्र क्या है? क्रायोलाइट का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट, फटाफट। क्रायोलाइट का सूत्र, ए में ऑप्शन है FeO Cr2O3, बी में है Na3Al F6, सी में है Ag2S, डी में है CuFe2। बताइए सही जवाब, बी इसका सही राइट आंसर है, Na3Al F6 क्रायोलाइट का सूत्र है। फटाफट फटाफट। चलिए बच्चों अगले अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बताइए बच्चों बोरेक्स का रासायनिक नाम बताइएगा।
ऑप्शन ए में सोडियम टेट्राबोरेट, बी में सोडियम मेटाबोरेट, सी में सोडियम आर्पोबोरेट, डी में नो। बताइए। राहुल कुमार बी, आदित्य राज डी, प्रीतम ए, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए, ए जिनका जिनका है बिल्कुल राइट जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं 10 में। अमोनिया गैस, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे किसमें प्रवाहित करते हैं? बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। 10वां नंबर, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं किसमें? बताइए। ऋषिराज कुमार बी, ए, बी, सबका अलग अलग ऑप्शन आता है भाई लोग, ठीक है? थोड़ा स्पीड से कमेंट करो। चलिए, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं CaO में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। ओलियम का सूत्र एकदम भी आई है। ओलियम का सूत्र संपर्क विधि में इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाते हैं संपर्क विधि से, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका? ओलियम का। ओलियम का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ओलियम का सूत्र क्या होगा? बताइए फटाफट। डी, सी, बी। चलिए देखिए, इसका आंसर, सही आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट जवाब। बी इसका राइट जवाब है, H2SO7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 12वां नंबर का आंसर। 12वां क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन देना है। चलिए, 12वां नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चे, मोसले बनाया था। मोसले 1913 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? बताइए। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? बताइए बच्चों। 13 का आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लिख करके 13 का आंसर दीजिए। 13 का सी, प्रोपेनॉन। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा बच्चा? बताइए। फॉर्मूला क्या होता है एसीटोन का? C3H6O एसीटोन का फॉर्मूला है बच्चा। किस ग्रुप का है? ईथर ग्रुप का है, ठीक है, कीटोन ग्रुप का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका क्या हो जाएगा? सी सही जवाब, बिल्कुल राइट, एकदम बिल्कुल राइट जवाब है आपका। सी एकदम कंफर्म, लॉक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, एकदम फटाफट सेशन चलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। देखिएगा, ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल अल्कोहल से अधिक होने का कारण क्या है? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। देख लिए क्वेश्चन और फटाफट कमेंट कीजिए। हाइड्रोजन बंध, अनुनाद, प्रेरक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन। आज फटाफट सेशन चल रहा है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध, 14 का। चलिए बच्चों 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अमोनिया एसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बताइए।
अमोनिया एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? पहला है यूरिया, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है एसिटामाइड, चौथा है एथिलेमीन। बताइए बच्चों। राहुल ए, राजा ए, सूरज यादव ए, बताइए फटाफट। ए ज्यादा आ रहा है, बताइए बच्चों, बताइए। बी, चलिए ए, ना तो ए होगा ना बी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है बच्चों। एसिटामाइड, अमोनियम एसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर एसिटामाइड प्राप्त होता है, एसिडामाइड। एमडी अबू हसन, सही जवाब एमडी अबू हसन आपका है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों 16वां नंबर में चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन में आइए। 16वां नंबर क्वेश्चन में था, देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक आपको बताना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक बताना है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक बताइए बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन का, फटाफट जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन में बॉन्ड CHO, बी में ऑप्शन है बॉन्ड CO, ठीक है। तीसरा में बॉन्ड COOH और डी में है बॉन्ड OH। एल्कोहल ग्रुप का है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, और ये कीटोन ग्रुप का है, और ये एस्टर ग्रुप का है। बताइए बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, C डबल बॉन्ड COOH बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर, देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन देख करके जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। फिनॉल उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग देता है? ऑप्शन ए में हरा, ऑप्शन बी में बैगनी, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन डी में नीला। कैसा रंग देगा बच्चों? फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए बैगनी रंग देगा, ठीक है। कौन सा रंग देगा बच्चों? बैगनी रंग देगा। चलिए 18वां नंबर, 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में क्या बनाता है बच्चों? बताइए 18वां नंबर। पहला है क्लोरोपिक्रिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी में फास्जीन और डी में फास्फीन। बताइए, बताइए यहां। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, आप ही के लिए लाए हैं ये। क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में क्या बनाएगा? फास्जीन, आंसर फास्जीन आ रहा है बच्चों। सही जवाब बिल्कुल फास्जीन ही इसका आंसर होगा। फास्फीन और फास्जीन में बस थोड़ा सा फर्क है बच्चा, थोड़ा सा ही फास्जीन और फास्फीन में फर्क है। फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, ठीक है बच्चों, फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3 और फास्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। COCl2 फास्जीन का होता है और फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। दोनों में फर्क है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों का फॉर्मूला उतार लीजिए, एक होता है फास्जीन और एक होता है फास्फीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन है, अणुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी हैं? बताइए फटाक से बच्चों, बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 19 नंबर का आंसर बताइए। अमृता कुशवाहा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 19 का, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, अणुसूत्र C5H11Cl के कुल 8 समावयवी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 समावयवी कुल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? VVI क्वेश्चन, ठीक है, VVI क्वेश्चन। डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? किससे अभिक्रिया करता है बच्चों, बताइए। डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? MD अबू हसन, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, कमेंट करिए बच्चों, बताइए। डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? क्लोरल के साथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है, बताइए। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है? 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए 21 नंबर का। चलिए 21 नंबर का, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है? ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 50%, सी है 0 और डी है आपका यहां पे 75%। आपका बताना है जर्मन सिल्वर में। आपको मालूम होगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिर्फ नाम है जर्मन सिल्वर, उसमें सिल्वर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब सिल्वर कितना परसेंट हो गया? 0% बच्चा, ठीक है, 0% होगा। 50%, 75%, मेरे प्यारे बच्चों नाम है सिर्फ जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर नाम है, मगर उसमें सिल्वर होता नहीं है। इसका मतलब जब नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो 0% हो जाएगा, इसलिए उसका आंसर 0% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में आइए, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के कौन सा ब्लॉक में है? आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटा हुआ है बच्चा, ठीक है, आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, SPDF। बताइए बच्चों कौन सा ब्लॉक में है संक्रमण तत्व? ये सब एकदम आपके एकदम मुंह पे रहना चाहिए, ये सब क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, ठीक है बच्चों, और हल्का भी क्वेश्चन है, ये सब एकदम याद रखिए, आपका इस बार एकदम आने की संभावना एकदम प्रबल है। मिशन 2022, ठीक है बच्चों, डी ब्लॉक एकदम एकदम इस बार एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सबका, सही जवाब एकदम है बिल्कुल, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। संक्रमण तत्व जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। निम्न में कौन से चमड़े पर काला धब्बा पैदा कर देता है? क्या कौन सा रिएक्ट करेगा जो काला धब्बा पैदा कर देगा? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलिए। 23 नंबर में कौन से चमड़े पर काला धब्बा पैदा करता है? बताइए फटाफट, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और बताइए। 23 का बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? चमड़े पर काला धब्बा कौन पैदा करता है बच्चों? ध्यान देना, NaNO3 जो है अगर आपके चमड़े पर लगा तो काला धब्बा पैदा कर देगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है इसका आंसर, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ऋषिराज कुमार ए, बिल्कुल राइट ऋषिराज कुमार, एकदम आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग। चौबीस नंबर, बिलिस्टा कॉपर क्या है? देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बिलिस्टा कॉपर क्या है? देखिए बच्चों, शुद्ध कॉपर है, शुद्ध कॉपर है, कॉपर का अयस्क है, कॉपर का मिश्र धातु है, या कॉपर प्लस अशुद्धि है? क्या है बिलिस्टा कॉपर? क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्या है बिलिस्टा कॉपर? क्या है बताइए, ऑप्शन दीजिए फटाफट। चलिए बिलिस्टा कॉपर है कॉपर प्लस अशुद्धि, कॉपर में अगर अशुद्धि मिला हुआ रहा तो वो बिलिस्टा कॉपर कहलाएगा। कॉपर में अगर अशुद्धि मिला हुआ है तो उसको हम बिलिस्टा कॉपर कहेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
देखिए जटिल यौगिक है, ठीक है, ये जटिल यौगिक है। क्या कह रहा है? सिल्वर बनाता है। जब यह एक किसके साथ अभिक्रिया करता है तो यह ये बनाता है। कह रहा है किससे रिएक्ट करेगा? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया हैं, ठीक है बच्चे, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बताइए, 25 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा, बताइए, फॉर्मिक एसिड। कहीं दिख रहा है आपको फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड आपको कहीं दिख रहा है? मोहित सिंह ए, बिल्कुल राइट जवाब, सही है बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर बनाएगा? तो फॉर्मिक एसिड के साथ, फॉर्मिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बना लेगा? एक सिल्वर का परत बना लेता है, ठीक है, चांदी का परत बन जाता है। जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 26वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है 26वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, प्यार से देखिए और इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है अब तो थोड़ा सीरियस हो जाइए बच्चों। चलिए देखिए 26 नंबर कह रहा है फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन का जलीय विलयन क्या होता है? फॉर्मेलिन का जलीय विलयन क्या है, या फॉर्मेलिन का जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल, फ्लोरोसीन, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्फ्लोरिडहाइड, ठीक है, बच्चे बताइए क्या होगा? 26 नंबर बताइए, गुंजा कुमारी डी। चलिए इस क्वेश्चन लिख करके ऑप्शन का दीजिए जवाब, ठीक है बच्चों, 26 नंबर का आपको जवाब देना है। बताइए बच्चों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है बच्चों, आपके लिए स्पेशली सेट किया गया है ये क्वेश्चन, आप इसको पढ़िए, आपका मिशन 2022 कंप्लीट होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपका 2022 का जो मिशन आप रखे हैं, टारगेट रखे हैं, उसको अचीव कीजिए आप, हमारी यही कामना है आपके साथ, ठीक है। तो फॉर्मेलिन का जलीय जो विलयन होता है, घोल होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? फॉर्मेलिन का जलीय विलयन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड कहलाएगा। फॉर्मेलिन का जलीय विलयन फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। 26 का सी जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब है। देख लीजिए बच्चों, हम 27वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है, चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिएगा 27वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI इसको भी कर लीजिए, VVI, बहुलीकरण के परिणाम से पैरा एल्डिहाइड बनता है। किसके बहुलीकरण के परिणाम से पैरा एल्डिहाइड बनता है? 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए, आप लोग फटाफट एकदम जवाब दीजिए, आपका सेशन कंप्लीट होने वाला है। आप खुद दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने से कि हम इस सेशन में कितना अपने से सही सही मारे हैं, ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, आप कितना रेडी हैं आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो 2022 में आने वाला है। बस अब ज्यादा दिन नहीं है, 1 फरवरी का वेट कर लीजिए, ठीक है। बहुलीकरण के परिणाम से पैराल्डिहाइड बनता है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए फटाफट बच्चों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा CH3CHO, ठीक है बच्चों, मेथिल, ठीक है। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, अंकिता श्रीवास्तव बिल्कुल सही जवाब है, ए जिनका भी है बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं। आरती ए, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, इसी तरह आप मेहनत कीजिए। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आपके सामने 28वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। आप बिल्कुल झिझकिए मत, एकदम कमेंट कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम है शेयर कीजिएगा, तभी तो आपको आपका प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। हम लोग हैं ही आपका प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमको ये प्रॉब्लम है। चलिए बच्चों 28 नंबर देख लीजिए, परमाणु संख्या दिया हुआ है, सीजियम है का स्थायी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? बताइए,
अस्थाई बताना है। 28 का 28 का अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन में +3, दूसरा ऑप्शन में +4, तीसरा ऑप्शन में है +5 और चौथा ऑप्शन में +6। बताइए। चलिए, तो इसका अस्थाई ऑक्सीकरण जो होता है वो +3 होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है? +3 होता है, +3। ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल राइट जवाब। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है, कल परसों तक हम लाने की कोशिश करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से बच्चों। लेट आज नहीं कर रहे हैं हम, एकदम फटाफट आज करवा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आज करवा रहे हैं। देखिए आ गया आपके लाइफ में पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का उपयोग क्या है? पैरासीटामोल का उपयोग हम कहां करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। पैरासीटामोल का उपयोग हम कहां करते हैं? VVI क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है VVI है। आपके सामने ऑप्शन है जीवाणुनाशी के रूप में, प्रति मलेरिया के रूप में, बुखार कम करने में या ऑर्सेनिकल में। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सब बताइएगा। नजरीन सुल्तान सर, थैंक यू नजरीन सुल्तान आपका। चलिए आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा। चलिए बच्चों, पैरासीटामोल का उपयोग क्या किस में किया जाता है? बुखार कम करने में। ठीक है बच्चों, किस में किया जाता है? बुखार कम करने में लिए, बुखार कम करने में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबका इस बार जवाब एकदम एकदम बिल्कुल राइट इस बार है। बच्चे आप लोग का तैयारी अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान और देना है। बस इसी तरह से जब भी आए केमिस्ट्री का लाइव सेशन आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमको इंक्रीज कीजिएगा तो हम भी आपको इंक्रीज करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का है, आज के सेशन का आखिरी सवाल है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन रहे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको एकदम आप कंठस्थ कर लीजिए बच्चों। ठीक है, 30वां नंबर और आखिरी नंबर आपके सामने बोर्ड पे है कि डेटॉल में प्रतिरोधी क्या उपस्थित रहता है? कौन सा उपस्थित रहता है? कटने छटने पे हम डिटॉल लगा लेते हैं, कौन सा प्रतिरोधी रहता है बच्चों? ये आपका क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, इनसे आप चुनिए और बताइए। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट आना चाहिए इस बार। बताइए बच्चों, जुड़े रहिए, जाइएगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, इसलिए ही इसको लास्ट में रखे थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बी ऋषभ मोहित सिंह बी, रोहित कुमार बी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। आपका आंसर सही है। 30 का आंसर जो है वो बी राइट है, बिल्कुल राइट है, एकदम एकदम बिल्कुल राइट है। 30 का क्या होगा बच्चों? क्लोरोजाइलिनॉल। क्या होगा? डेटॉल में प्रतिरोधी कौन सा उपस्थित रहता है? क्लोरोजाइनिलॉन। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन 30 ऑब्जेक्टिव का था। फिर अगला सेशन बहुत जल्द आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लगातार चलते रहेगा। आप रोज 1 बजे हमसे जुड़िए। ठीक है, 30 मिनट या 35 मिनट का हम आपका सेशन लेकर के आएंगे, एकदम मस्त सेशन रहेगा। ठीक है बच्चों, जो आपको केमिस्ट्री में कम से कम आपको मार्क्स दिलाएगा, इसलिए आप जुड़िए हमसे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज का क्लास हमारा यहीं पे पूरा हो रहा है। धन्यवाद।